हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भंडारे में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सुपर डिलीशियस आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया, जीरा और सौंफ। इन्हें हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे या फिर आप इसे खल में भी क्रश कर सकते हैं। और फिर हम कढ़ाई गरम करेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और साथ ही में हम ऐड करेंगे 2 तेज पत्ते। इन्हें हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि इनका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से तेल में आ जाए। और जब ये जो खड़े मसाले हैं ये अच्छे से भून जाएंगे तो जो मसाला हमने क्रश किया है ना धनिया, जीरा और सौंफ का, उसे हम ऐड करेंगे इसमें और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं 1 सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब मसाले भुन जाएंगे तो इसमें हम मिलाएंगे 3 बड़े टमाटर। टमाटर को मैंने ऐसे रफली ही चॉप कर लिया है। और टमाटर के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक। जब भी आप टमाटर को भुनें इसके साथ नमक ज़रूर ऐड करें, इससे टमाटर बहुत जल्दी से पक जाते हैं और बहुत टाइम नहीं लेते भुनने के लिए। तो नमक को भी हम अच्छे से मिला देंगे इसमें और फिर इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक इसे पकने देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, गरम मसाला, काला नमक और चाट मसाला। इन सभी को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधे कप के करीब पानी। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके इन्हें पकने देंगे। टमाटर को बहुत ही अच्छे से पकाना है, तभी इस सब्ज़ी का जो फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। तो जितने अच्छे से ये टमाटर भुने जाएंगे सब्ज़ी उतनी ही बेहतरीन और टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले हमारे टमाटर के साथ अच्छे से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं साइड में ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। और अब इसमें हम मिला रहे हैं हींग का पानी। हींग का पानी ऐड करने से सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है जिंजर जूलियन और साथ ही में 2 हरी मिर्चें स्लिट की हुई। हरी मिर्ची और अदरक इस तरीके से ऐड करने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और बहुत ही अच्छी खुशबू भी तैयार होती है। तो हमारे मसाले भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े उबले हुए आलू। इन्हें आप हाथों से इस तरीके से तोड़ करके ही ऐड करें, तभी ये जो सब्ज़ी है ना उसका फ्लेवर और उसका जो टेक्सचर है बहुत ही अलग बन के तैयार होता है। और अब इन सभी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आलू मसालों के साथ मिक्स होते ही इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है कि मन हो रहा है बस ऐसे ही इसे खा लें। ये जितनी ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब बन के तैयार हुई थी ये सब्ज़ी। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे भंडारे वाले रसेदार आलू तैयार हों। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गर्म पानी ऐड किया है और पानी को आलू के साथ मिक्स करके कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। और 5 मिनट बाद हमारी जो सब्ज़ी है ये बन के तैयार है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 से 2 मिनट इसे ऐसे ही ओपन करके पकाएं। और ये हमारी रसेदार भंडारे वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो गई है गाइस, बिना लहसुन बिना प्याज के। और इसे बनाना आप देख सकते हैं कितना ही आसान था। तो आज की ये टेस्टी सी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसे गर्मा गर्म पूड़ी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। और चैनल पर गाइज़ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। बाय बाय।